नमस्कार, सबको सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आपने तो हमको बहुत कम देखा होगा भारत लाइव पे, लेकिन आपको बता दूं मैं बिहारी हूं, दिल से भी और दिमाग से भी। मैं दिल्ली में पत्रकारिता करता था। मैं भारत लाइव आया हूं 2 से 3 महीना के लिए यहाँ पे पत्रकारिता करना, बिहार की राजनीति को समझने के लिए। क्योंकि जो हमारे साथ जो है बाबा, वो बिहार की राजनीति को इतनी गहन तक जानते हैं, इतनी तह तक जानते हैं कि हम इसका बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बिहार के स्टाइल में, बिहारी स्टाइल में हर जगह घूमने के लिए मैं यहाँ पे भारत लाइव से जुड़ा हूँ, भारत लाइव आया हूँ। और हमारे साथ आज बाबा हैं। बाबा आज ऐसी खबर लेके आए हैं जो कि तहलका मचा देगा। जो अभी तक के इतिहास में, चुनावी इतिहास में जो कुछ नहीं हो रहा है, इस खबर के बाद जरूर हो जाएगा। क्योंकि आज हम ऐसी खबर बताने वाले हैं इस तरह कि आपको लगे कि ये खबर क्या है। क्योंकि बाबा के बारे में आपको पता है कि रोज़ आपको खूटा ठोक में और बहुत सारे जो जितने शो बाबा करते हैं उसमें किस तरह की खबरें होती हैं, किस तरह की राजनीतिक पहलुआं होती है, वो आपने उससे रूबरू किया होगा। तो शुरुआत करते हैं बाबा के साथ और हम उस खबर की बात कर रहे हैं जो कि बाबा बताएंगे और उसके बारे में पूरा तथ्यों के बारे में बताएंगे। क्या होने वाला है, एक चुनाव से पहले ही एक महाचुनाव कहा जा रहा है, उसका रन भिड़ी भी बज चुका है। क्या है वो चुनाव, क्या है वो खबर? चलिए बाबा से शुरुआत करते हैं। बाबा, अब आपकी तरफ। विशाल, आपने तो इतना बड़ाई कर दिया है, एक छोटे से गिलहरी को आपने बहुत सम्मान दे दिया। ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप युवा पीढ़ी जो भी कर रहे हैं, मैं उसका प्रशंसक हूँ, सीखता हूँ आप लोगों से। मैं अभी भी एक लर्नर हूँ और मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कहता हूँ कि बच्चों से मैं बहुत सीखता हूँ। मुझे याद है, सबको याद होगा कि जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, सीता माता यहीं बिहार की थी जी। तो जब हरण कर लिया था तो उस पर चढ़ाई करनी थी, सीता माता को वापस लाना था। सेतु बनने लगा तो उसमें गिलहरी का भी एक छोटा सा रोल था जी। वो पानी में जाती थी, अपने को भिगाती थी और आकर के रेत पे लौटती थी और जाकर के वहाँ बदन झाड़ देती थी। उसका भी एक योगदान था। बस मेरा योगदान सिर्फ उतना ही, उस गिलहरी इतना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के चुनाव के बारे में आपने बताया, तो सबसे पहले 2 बातें मैं आपको बोल करके उसके बाद मुख्य बात को शुरू करूंगा। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता लगा, आपने देखा होगा हर अखबार, हर मीडिया, हर जगह आपको एक ही चीज़ नज़र आ रहा होगा, नो पेड मीडिया। भैया, हम पहले से इस बात को नहीं कहने वाले हैं और ना हम इस बात का कोई आपको ये बताने जा रहे हैं, सफाई देने जा रहे हैं, क्योंकि हम पेड मीडिया है ही नहीं। तो फिर हमारी बात एकदम अलग रखिएगा, क्योंकि हम ये बातें नहीं कहने जा रहे हैं। हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। हाँ, कुछ आपको एक चीज़ बता देते हैं कि बहुत पहले से भी हमारे कुछ ऐसे शुभचिंतक हैं जो हमें वित्त देते हैं, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ऐड के रूप में आता है, और भी जो ऐड आता है वो हमारे यहाँ पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ रखा हुआ है। हम न तो किसी की बड़ाई करते हैं, न किसी की बुराई करते हैं, जो है जैसा है वैसा दिखाते हैं। और ये भारत की लाइव खूटा ठोक के बोलता है, ऐसा कोई नहीं बोलता होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि विशाल ने कहा, दिल्ली से आए हैं, बिहार को जानने आए हैं, जानते बिहार को अच्छी तरह से हैं, चूँकि बिहार की मिट्टी में पले बढ़े हैं। दिल्ली की राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन आते ही सबसे पहले इन्होंने कहा था कि ऐसा क्या है बिहार में जो बिहार की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है। इतनी उर्वरक और फर्टिलाइज बिना खाद पानी की राजनीति कैसे होती है, हम वो देखना है। बिल्कुल बाबा। अब ये चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे निकल पड़े हैं। आपने देखा होगा कई इनके शो जो जमीन में घुस जाते हैं और वहाँ से निकाल करके पानी का पता लगाते हैं कि कितना जमीन में पानी, कहाँ पर इसका धरातल है और पानी का स्रोत कहाँ है। यानी कि राजधानी में होते हुए अब ये बिहार के दौरा पर निकलने वाले हैं और इनका शो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। आपने संपादक नमन मिश्रा जी के साथ भी इनको देखा होगा और उन्होंने भी ये बात कहा है कि विशाल अब चुनावी यात्रा में निकल रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी आएंगे। इनका नंबर भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो भारत लाइव का नंबर तो आपके पास है, 72 777 65 303 7277765303। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और विशाल को अपने क्षेत्र में बुला सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं, हमारे शो का नाम है झूठ बोले कौवा काटे। तो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं झूठ बोले कौवा काटे के साथ। ये भैया पूरा चुनावी है, झूठ बोले कौवा काटे। और दूसरा इनका शो है, वो है बोल बिहार बोल। कब तक चुप रहेगा बिहार? अरे बोलो ना भाई,
चुनाव आ गया है, अब अपने 5 साल के भविष्य को आप किसी को देने जा रहे हैं, तो पूरा तस्दीक कर लीजिएगा कि वो आदमी आपके भविष्य को कितना सुरक्षित रखेगा। आइए हम चुनाव के पहले चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, और एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नीतीश और लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। लेकिन भैया, इस अग्नि परीक्षा में परिणाम सामने नहीं आएगा। कौन परिणाम रोक रहा है, कौन परिणाम बाद में लाना चाहता है, ये हम चर्चा नहीं करेंगे, ये ना ही मेरा क्षेत्र है। हम सीधे आपको बताने जा रहे हैं कि जिसका इंतजार था, जो हम पहले से आपको बता रहे हैं। आप याद कीजिएगा, आप अगर भारत लाइव के रियल दर्शक हैं, हमारे परिवार के अंग हैं, तो आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि आप तो भूलते नहीं हैं, क्योंकि हम खबरें तो करते नहीं, हम तो आपसे बात करते हैं और बातें भुलाई नहीं जाती हैं। हमने आपको बहुत पहले कहा था कि मुख्य चुनाव से पहले एक चुनाव होगा, जो चुनाव ये तय करेगा कि बिहार की जनता किसे सम्मान दे रही है, किसे मान दे रही है, और कौन है, रंग रूप तैयार उसी से हो। बिल्कुल, कौन है जो बिहार में सत्ता की सीढ़ी तक जाने का रास्ता तय करता नजर आ रहा है। हमने आपको पहले बताया था, और ये शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग की घोषणा में आपने बिहार विधानसभा की बातें जरूर सुनी होगी। 3 चरणों में चुनाव होने हैं, 28 तारीख को, 3 तारीख को और 7 तारीख को आप मतदान करेंगे, 10 तारीख को परिणाम आएगा। लेकिन उससे पहले एक चुनाव होने जा रहा है सर, जिसके परिणाम 10 तारीख के बाद आएंगे। आइए उसी की चर्चा करते हैं। हमने पहले भी आपको कहा था कि यह चुनाव मसल पावर का होगा। यह चुनाव होगा कौन कितना पानी में, और मात्र 8 सीटों का चुनाव है। इस चुनाव की भी घोषणा उसी समय हो गई थी, चुनाव आयोग ने कर दिया था। सुनील अरोड़ा ने यह भी बता दिया था कि बिहार में विधान परिषद के चुनाव होंगे, और 8 सीटों के चुनाव के होने जो लंबित हो गए थे, कोरोना के कारण रुक गए थे, वो चुनाव होंगे। ये सीट खाली होने के चलते, लोगों के समय खत्म हो जाने के चलते ये चुनाव बच गए थे। बिल्कुल। ये चुनाव आपको पता है कि 6 मई को ये सीटें खाली हुई थी, जब लॉकडाउन था, और तब से इंतजार हो रहा था कि इन चुनाव की तिथियां कब घोषित होंगी। कहा तो ये जा रहा था कि इस चुनाव को विधानसभा से पहले समाप्त कर लिया जाएगा, पर इसके पेच फंस गए हैं सर। चुनाव तो पहले हो रहे हैं, लेकिन परिणाम बाद में आएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने यहाँ पे पेच फंसा दिया। बिल्कुल, चुनाव आयोग को ये लगता है ऐसा कि अगर वो परिणाम पहले देगा तो इससे मुख्य चुनाव प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल, ये हो सकता है, जो हमारा सोच है, छोटी सी बुद्धि में जो बात आई है, शायद वही हो सकती है, और इसके परिणाम 12 तारीख को आएंगे। शायद मुझे लगता है 100% यही सोच है, जो आपका सोच है। आपके सोच इतर रहा नहीं, जैसे राजनीति की बात करें या फिर चुनावी समीकरण की बात करें, तो आपके सोच इतर रहा नहीं है। तो विशाल, हमने जो बातें की उसमें 4 स्नातक की सीटें थी, जिसमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोशी है। वहीं अध्यापक यानी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटें हैं, जो कि पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण की सीटें हैं। इन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, और 22 अक्टूबर को मतदान सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होगा। आपको पता है कि मुख्य चुनाव के लिए 2 घंटे की अवधि बढ़ाई गई है। बहुत कुछ हमने आपको बताया ही है कि मुख्य चुनाव जो होगा बिहार विधानसभा का, उसमें क्या कुछ है। इसके नोटिफिकेशन जो है 28 सितंबर को, यानी कि जब आप बातचीत कर रहे हैं, इसी महीने में जारी हो जाएंगे। 5 अक्टूबर तक आपके नामांकन की तिथि है। 6 को स्क्रूटनी होगी, और अगर ये नाम वापस लेना चाहते हैं तो 8 तारीख को आप नाम वापस ले सकते हैं। इससे पहले आपको बता दिया हमने कि इसके चुनाव जो हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला चुनाव जो है विधानसभा का 28 तारीख को होना है, उससे पहले 22 तारीख को ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इसका ट्रायल खत्म हो जाएगा। यानी कि चुनाव आयोग की भी तैयारियों का पता चल जाएगा कि कितनी तैयार है चुनाव आयोग, और अब क्या तैयारी, कितना पानी में चुनाव आयोग है। अब तो सीधा सा बात है कि चुनाव की पूरी तैयारी हो गई है, और चुनाव आयोग ने मजबूती के साथ कहा है कि हम हर तरह की तैयारी कर लिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हालांकि ईवीएम में बंद हो जाएगा, लेकिन रुझान तो भैया ज़रूर पता चल जाएगा कि ये जो चुनाव का रंग है, बिहार की जनता है, वो किस करवट बैठना चाहती है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे बाबा विधान परिषद के बारे में, चुनाव के बारे में बताया कि ये जो बड़ा चुनाव होने जा रहा है, इसके बारे में अपडेट आपको बाबा ने बताया। अगर आपको लगता है कोई सवाल इसमें छूट गया है या कुछ छूट गया है, जानकारी आपको बतानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन खुला है हमारा भारत लाइव का, कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं बाबा से पूछ करके बाबा को लाइव फिर मैं बुलाऊं और मैं सारी बातें आपको बताऊं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने गलती किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राजनीति की खबर जो है
भारत लाइव पे। सबसे पहले और सबसे सटीक और राजनीतिक समीकरण के साथ हम हाजिर होते हैं आपके साथ, और इसी के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर बड़ी राजनीतिक समीकरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।